तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो आप पढ़ने आए हो उसका नाम है फिजिक्स। और देखो, फिजिक्स का जो पूरा जो खेल स्टार्ट हुआ है वो हम लोगों ने जो अच्छी फिजिक्स जो इस्तेमाल करी, स्टार्ट करी या अभी पढ़ी, वो हम लोगों ने पढ़ी कहाँ से? हमने क्लास 9th से फिजिक्स पढ़ना चालू करी थी। और क्लास 9th से आपने जब फिजिक्स पढ़ना चालू करी तो क्लास 9th में आपका सबसे पहला चैप्टर जो था वो था मोशन। सबसे पहला था मोशन। और यहां इंट्रोडक्शन टू मोशन की बात करें तो मोशन हम लोगों ने बहुत डेप्थ में पढ़ लिया यार। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने पूरी जो 9th की फिजिक्स थी और 10th की फिजिक्स थी उसमें हमने अपना इंटरेस्ट जगाया और कहा कि हाँ, हमें फिजिक्स अच्छी लगती है, जिसने भी पढ़ाया होगा। अब प्रॉब्लम पता है क्या आई? जब 11th क्लास में आए ना, अपन 11th क्लास में आते हैं अब, और हम क्लास 11th की बात करते हैं। तो क्लास 11th में जो आपकी फिजिक्स है वो ऐसी नहीं है कि बिल्कुल 9th की फिजिक्स से 4 फॉर्मूले रटे, 4 न्यूमेरिकल करे और खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है क्लास 11th का, वो एक्चुअली क्लास 11th का नहीं है, वो क्लास 11th प्लस 12th है। क्योंकि जब आप IIT JEE नीट की तैयारी करते हो तो आपको यह समझ में आता है कि आपका जो सिलेबस है वो इन दोनों का प्लस होके आता है। यानी जो पूरा का पूरा जो करिकुलम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। अब करिकुलम थोड़ा सा डिफरेंट इन द सेंस वी कैन से दैट कि किस तरह से डिफरेंट है वो भी अपन देख लेते हैं। आपको बताऊं, दुनिया भर की जितनी भी फिजिक्स है हमारे इंडिया के करिकुलम के अंदर आप पूरी की पूरी फिजिक्स को सरफेस से टच करके आ जाते हो। सरफेस से केवल ऐसे छुआ और आ गए। लेकिन जैसे ही आप थोड़ा सा आगे बढ़ोगे, 12th के बाद इंजीनियरिंग में जाओगे या कहीं भी जाओगे, BSc करोगे, MSc करोगे या PG करोगे इन फिजिक्स, तो आप फिर किसी सब्जेक्ट के अंदर उसके कोर तक जाते हो। हमारे कैरिकुलम, इंडिया के कैरिकुलम की खास बात यह है कि हमने अपनी फिजिक्स को कुछ ज्यादा ही तरीके से हर एक टॉपिक को टच करके आ गए। आप बताते कैसे? जैसे आप अपने कैरिकुलम 11th के कैरिकुलम को देखोगे तो हमारा जो पहला चैप्टर है उसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड। क्या नाम है उसका? फिजिकल वर्ल्ड। मैं इस चैप्टर को स्किप नहीं करने वाला। टू बी वेरी फ्रैंक, आई विल नॉट स्किप दिस चैप्टर, आई विल एक्सप्लेन यू दिस चैप्टर एज वेल। क्योंकि बहुत सारे टीचर्स इसको स्किप कर देते, बोलते हैं हाँ इसमें तो इंपॉर्टेंट नहीं है। भाई, जहां आपको इंटरेस्ट डेवलप करने की बात आती है ना, तो फिजिकल वर्ल्ड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टू डेवलप इंटरेस्ट। और अगर आपका इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ तो फिर आगे के चैप्टर कहां से आपको समझ में आ जाएंगे। तो फिजिकल वर्ल्ड हमारा जो है पहला चैप्टर होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को अगर आपने पढ़ा होगा, NCERT उठाई होगी, तो पहला चैप्टर आपको ये मिलेगा। और दूसरा चैप्टर आता है यूनिट एंड मेजरमेंट। क्या आता है? यूनिट एंड मेजरमेंट। अब मैं आपको इन 2 चैप्टर के साथ आज स्टार्ट करूंगा। पहली चीज मैं आपको बता दूं, जितनी भी फिजिक्स आप आगे 11th में पढ़ने वाले हो, जैसे मोशन इन अ प्लेन, मोशन, ग्रेविटेशन, वर्क, पावर एंड एनर्जी, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हम लोग सर्कुलर मोशन करेंगे, जितनी भी चीजें हम पढ़ेंगे, थर्मोडायनामिक्स हुआ, कार्नोट इंजन हुआ, हर एक चीज, SHM, जितनी भी चीजें पढ़ोगे वो सब आप अगर देखा जाए तो पूरी की पूरी जो फिजिक्स है वो क्लासिकल फिजिक्स कहलाती है। अभी पढ़ाएंगे हम तुमको क्लासिकल फिजिक्स। अब क्लासिकल फिजिक्स में कैसे? जैसे आपको कोई भी चीज दिखती है, जैसे अगर आपने एक इंक्लाइन प्लेन पे किसी बॉल को ढकेला, ये बॉल को आपने ढकेल दिया ऐसे, तो आपको दिखता है कि बॉल जा रही है। ये 11th की फिजिक्स की खास बात है। लेकिन जब आप 12th की फिजिक्स में आते हैं तो आपको ऐसा कुछ दिखता नहीं है। आप बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, पहला चैप्टर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज तो किसी ने नहीं देखा। ये पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो है हाइपोथेटिकल। पूरा का पूरा कंसेप्ट जो है वो हाइपोथेटिकल है। हाइपोथेटिकल इन द सेंस वी कैन से दैट इमेजिनेशन है। किसकी? चार्ज की। चार्ज एक इमेजिनरी ऑब्जेक्ट है जो कि क्या है? किसी सब्सटेंस की आत्मा वगैरह है, जो हमने देखी तो नहीं लेकिन पता है होती है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, पॉजिटिव, नेगेटिव, एक चार्ज पर, दोनों चार्ज पर चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मतलब हमने जो भी देखा वो हमने देखा नहीं, इमेजिन किया 12th क्लास में, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, सेमीकंडक्टर तक।
11th में जो भी फिजिक्स देखी वो क्लासिकल फिजिक्स है, जो दिखती भी है और हमें समझ में भी आती है कि हाँ इस पे एक फोर्स लग रहा होगा, नीचे एक फोर्स इधर लग रहा होगा, एक फोर्स ऊपर लग रहा होगा, यानी सारे के सारे फोर्सेस हमें दिखते भी हैं, लगते भी हैं और हम उनको महसूस भी करते हैं। लेकिन 12th की फिजिक्स थोड़ी सी डिफरेंट है, जो कि हाइपोथेटिकल कंसेप्ट के साथ चलती है। यानी आप यहां पढ़ोगे क्लासिकल और हो सकता है यहां पढ़ने लगो आप मॉडर्न फिजिक्स, जिसमें हम क्वांटम फिजिक्स तक भी जाएंगे। क्वांटम फिजिक्स मतलब एटम्स एंड न्यूक्लियाई, जिसमें हम छोटे से छोटे पदार्थ की बात करेंगे, उसमें इलेक्ट्रॉन का किस तरह से रिवॉल्यूशन हो रहा है, वो किस एनर्जी लेवल पे घूम रहा है, हम वहां तक बात करेंगे, वेवलेंथ तक की बात करेंगे। यानी 10⁻50 माइनस का आर्मस्ट्रॉन्ग मीटर, इतनी वेवलेंथ की बात भी कर सकते हैं। जो लाइट की वेवलेंथ है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जो दिखती नहीं है नेकेड आइज से। अब 11th और 12th में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा, मैं और डिफरेंस बराबर बताते जाऊंगा, लेकिन सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है फिजिकल वर्ल्ड, तो आप अपनी अपनी कॉपियों में हेडिंग लगा लो फिजिकल वर्ल्ड। व्हाट इज फिजिकल वर्ल्ड, कि फिजिकल वर्ल्ड क्या है भैया, हमारी दुनिया कैसी है फिजिक्स की, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि हमारी जो दुनिया मैंने बनाई है, सॉरी मैंने नहीं बनाई है, जो दुनिया बनी है फिजिक्स की वो कैसी है। फिजिकल वर्ल्ड, हेडिंग लगाओ फिजिकल वर्ल्ड। ओके बच्चों, तो सबसे पहली चीज कि हमारा आज का जो चैप्टर है वो है फिजिकल वर्ल्ड। अब यार वर्ल्ड तो मतलब होती है दुनिया, और फिजिक्स की दुनिया कहां से स्टार्ट हुई, कि हमें पता कैसे चला कि कोई चीज फिजिक्स है या किसी चीज में फिजिक्स है। फिजिक्स क्या है, तो व्हाट इज, हमारा सबसे पहला सवाल आता है व्हाट इज फिजिक्स। स्टडी ऑफ नेचर, तो भाई किसी बच्चे ने बोल दिया फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर। नेचर की स्टडी को ही क्या कहा जाता है, फिजिक्स। ओके, और कोई बता पाएगा आप लोगों में से कि भाई फिजिक्स क्या होती है? चलो मैं बताता हूं बिल्कुल ध्यान से देखना। मैंने एक बढ़िया खूबसूरत सा एक पेड़ बनाया है। आई गेस आपको पेड़ दिख रहा होगा, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी है नहीं, लेकिन तब भी मैं कोशिश कर रहा हूं पेड़ बनाने की। ये पेड़ का जो मेन स्टेम या तना जो बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेड़ का मेन स्टेम। और यहां से उसकी क्या आती हैं, जल्दी बताओ क्या आती है? ब्रांचेस। गुड, बहुत बढ़िया, ब्रांचेस। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ब्रांचेस हैं, दीज ब्रांचेस आर द सब्जेक्ट्स इन आवर कैरिकुलम, दैट इज फिजिक्स। अगर मैं कहूं कि फिजिक्स एक ब्रांच है, मान लो ना, डर क्यों रहो, मान लो फिजिक्स इज अ ब्रांच। फिर मैंने कहा भाई केमिस्ट्री भी एक ब्रांच है, ये लो भाई लिख दी केमिस्ट्री। फिर एक और ब्रांच लेके आ गए हम, मैथमेटिक्स, बायो, जूलॉजी, साइंस, सोशल, साइंस इसकी मेन स्टेम है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जो मेन धारा में जो बह रहा है वो कौन है, और इससे जो ब्रांचेस निकली वो कौन निकली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस। ये सारी जो साइंस की ही ब्रांचेस हैं। अगर आपने अंडरस्टैंड कर लिया किसको,
अगर आपने अंडरस्टैंड कर गए, किसको? साइंस को अगर आप अंडरस्टैंड कर गए तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं गारंटी दे रहा हूं कि आपको फिजिक्स समझ में आ जाएगी। अब मैं अगर बात करूं, पहले फिजिक्स ना हटके मैं बात करूं व्हाट इज साइंस, तो आप लोग जवाब दे पाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं दे पाएंगे तो हमारे पास तो है ही कोई भी एक। अब बताओ भाई, सोनी जी बताइए, व्हाट इज साइंस? ओके, चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझे, एक एग्जाम्पल से। आई एम इन्वाइटिंग यू, ऑल ऑफ यू, टू माई हाउस। अब इमेजिन कर लो तुम आ भी गए, जैसे ही तुम लोग आओगे तुम्हारा रिएक्शन कैसा होगा देखना है। तुमने एंट्री ली, मैंने कहा आओ, वेलकम मेरे प्यारे बच्चों, आ जाओ। आए, ऐसे करा, गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून, मैंने कहा बैठो बैठो, तो फिर पहले तो जहां बैठोगे उसको देखोगे, ठीक, थैंक यू। फिर तुम मेरे सेटअप को देखोगे, फिर इस कॉर्नर पे देखोगे, फिर उस कॉर्नर पे देखोगे, फिर उस कॉर्नर पे देखोगे, फिर इधर लैपटॉप को देखोगे, इधर विजन बोर्ड को देखोगे, इधर मेरी ट्रॉफीज को देखोगे, इधर बुक्स को देखोगे, लाइब्रेरी को। मतलब चारों तरफ नजर दौड़ाओगे, करेक्ट? यही करते हैं ना हम, जब हम किसी के यहां पहली बार जब घर में जाते हैं तो हम लोग ऐसे ही करते हैं। बोलो जल्दी। हम कोशिश करते हैं कि उसके यहां की जितनी भी चीजें हमें समझ में आए कि कहां कौन सी चीज है। यस और नो, है ना? जनरली एक ह्यूमन बीइंग का नेचर होता है कि बैठे और सबसे पहले तो छत को देखते हैं। अच्छा पंखा भी है, अच्छा ठीक है, अच्छा अच्छा सिस्टम भी है, अच्छा ये सर ने ये बोर्ड इतना बड़ा लगा रखा है, अच्छा सर ने यहां लिख रखा है। आपने आसपास की चीजों में से क्या ढूंढना चाहा? आपने इकट्ठा करनी चाहिए इंफॉर्मेशन। क्या इकट्ठा करना चाहिए? इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मतलब कलेक्शन ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ डेटा। अभी इसको मैं एक एग्जांपल से और समझाऊंगा। आपने जब इंफॉर्मेशन इकट्ठी करी तो आपने डेटा इकट्ठा किया, अच्छा सर का ये वाला ऐसा है, अच्छा यहां पर 2 ट्राइपॉड है, अच्छा एक पीछे भी लगा, एक आगे भी लगा, अच्छा ये, अच्छा बैग भी है। मतलब आप लोगों ने अपने जितने भी सेंसेस हैं, आंख नाक मुंह, जितने भी आपके 5 सेंस 6 सेंस ऑर्गन्स होते हैं, उन सब से आपने आसपास के क्षेत्र से क्या इकट्ठा करना चालू किया? इंफॉर्मेशन। अब जब इस इंफॉर्मेशन रॉ डेटा को इकट्ठा करके आपने एक बंच बना दिया, एक पैराग्राफ बोल दिया कि यार हम सर क्या गए थे, पता है किसी ने पूछ लिया कि भाई क्या हुआ था, तो तुमने क्या किया? उसको किया अंडरस्टैंड। क्या किया तुमने उसको? अभी मैं जो जो शब्द फेंक रहा हूं ना, बिल्कुल पकड़ के चलना। तुमने किया उसको अंडरस्टैंड, और जब तुमने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, अपने अंदर बिठा लिया, क्योंकि तुमने उस डेटा को, रॉ डेटा को कलेक्ट करके पका लिया, यानी बेहतरीन सा अरेंज कर लिया। आप किसी ने पूछ लिया सर के गए थे क्या हुआ, अब तुम बताना चालू, और वहां ऐसा गया, ऐसा फलाना, सारी बातें तुमने एक पैराग्राफ में पिरो ली। पहले तो तुमने क्या किया? अलग अलग डेटा को इकट्ठा किया, अपने मेमोरी में लोड किया, और उस डेटा से क्या हासिल कर ली तुमने? जानकारी। इस इंफॉर्मेशन को जानने की आप लोगों को मैंने बोला था कि आप ऐसे देखो इसको। बोलो जल्दी बताओ, क्या आपने देखा था ऐसा? मैंने बोला आपको कि भाई सब लोग ध्यान से देखना जो जो मेरे यहां है, ऐसा बोला था क्या मैंने? कि आपने खुद से किया? खुद से किया ना? जब आप खुद से जानकारी इकट्ठी कर रहे थे तो उसी इंफॉर्मेशन को आपने, जब कोई भी चीज को जानकारी, जानना, और जानना का मतलब होता है गेटिंग टू नो, और गेटिंग टू नो, अब सुन लो,
यहां से आ गया स्टार्ट। व्हाट इज साइंस? साइंस इज अ वर्ड विच इज extracted from a Greek word called Scientia, scientia, which means to know. Getting to know each and everything around us is called science. Getting to know each and everything around us is science. What is science? साइंस हमारे आसपास की चीजों की जानकारी इकट्ठा करना, उनको जानना ही साइंस है। और साइंस की ब्रांच है फिजिक्स, यानी किसी की फिजिकल क्वांटिटीज को जानना, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को जानना फिजिक्स है। फिजिक्स की स्टडी नेचर नहीं है, इस सारी चीजों की फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मैं तुमको एक बात बताता हूं, ये मार्कर, इस मार्कर से तुम जो भी जानकारी इकट्ठी कर रहे हो वो फिजिकल जानकारी होगी। कैसी? भाई ये मार्कर प्लास्टिक का है, ठीक है, मटेरियल फिजिक्स। ये कलर है इसका ब्लैक, ये सॉलिड है, इसके मॉलिक्यूल्स जो हैं वो टाइटली पैक्ड हैं, ये सॉलिड है, इसको फेंकोगे तो मारोगे, ये ऐसे जाएगा, जब ये मोशन करेगा इसको ऐसे छोड़ेंगे तो नीचे जाएगा। सारी की सारी फिजिक्स से छाप लो। ओके, बहुत बढ़िया, आई होप आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब क्या करना है सुनो मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे सिर्फ आप लोग एक चीज ये बताएंगे कि जो मैं बता रहा हूं, मतलब जो मैंने आपसे सवाल पूछे हैं वो सवाल किससे रिलेट करते हैं। बस इतना सा बता सकते हो आप। 9th क्लास में आप लोगों ने कुछ पढ़ा भी होगा या 8th क्लास में पढ़ा होगा। बस मैं ये पूछना चाहता हूं, जो मैं 3 चीजें आपको बोलूंगा वो किससे रिलेशन है। देखो कैसे। सबसे पहले ड्राइंग बड़ी खराब है पुनीत सर की, टेंशन मत लेना, लेकिन कुछ समझ में आ रहा है क्या है? इसको बोलते हैं ए फॉर एप्पल। क्या बोलते हैं? ए फॉर एप्पल, ठीक है। अब ये हमारे पास, आपको समझ में आएगा क्या बना रहा हूं मैं। आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा कि क्या है ये, क्या है ये? बी फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग है और एक कार। बहुत बढ़िया। सी फॉर कार, बहुत बढ़िया। अभी सब मजा आएगा गारंटी। ओके, सी फॉर कार, और यहां पर एक बढ़िया सा डॉगी घूम रहा है, ठीक है। डी फॉर डॉग भी है यहां पर। और एक बात और बता दूं, ये सभी ई फॉर अर्थ का हिस्सा है। ये सभी ई फॉर अर्थ का हिस्सा है। ये है अर्थ, ठीक। और ये अर्थ जो है वो, या अर्थ के जो चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो है एम फॉर मून। अब सुनो, अब कहानी सुनो। ये इलेप्टिकल है ना, ये गोला नहीं है, सर्कुलर नहीं, इलेप्टिकल। अब सुनो, ए फॉर एप्पल। इस एप्पल को इस बिल्डिंग से नीचे फेंका, अर्थ सन के चारों ओर चक्कर लगा रही है और मून अर्थ के चारों ओर चक्कर लगा रहा है। और ये कार ग्राउंड से स्टिक है। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, अर्थ रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, रिवॉल्विंग अराउंड द सन, एंड मून रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। मेरे को एक बात बता सकते हो, ये तीनों चारों चीजें कहां कनेक्ट कर रही हैं? कहां कनेक्ट कर रही है तीनों चीज?
और सर ग्रेविटेशन। बस मेन तो यही है, मेन तो यही है, मेन तो यही है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या बोला हमने? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। मतलब पहला कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट और तीसरा कंसेप्ट, तीनों कंसेप्ट किससे रिलेट कर रहे हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। इसी को फिजिक्स में बोलते हैं यूनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन। इन द सेंस वी कैन से दैट, इन द सेंस वी कैन से दैट, अभी समझ में आएगा व्हाट इज यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन ऐसा नहीं है कि फिजिक्स में हम लोगों ने हर एक कंसेप्ट को अलग तरीके से समझा ना, हमने बहुत सारे कंसेप्ट को एक कंसेप्ट के अंदर डाल दिया। जैसे हमने कहा भाई कोई बिल्डिंग से अगर नीचे कूद रहा होगा तो उसमें ग्रेविटेशन लॉ लगेगा, 100% लगेगा। और वो ग्रेविटेशन लॉ क्या होता है? Gm1m2/r² इज इक्वल टू फोर्स। अब हमने कहा कि भाई पृथ्वी क्या पूरे यूनिवर्स में या स्पेस टाइम में जितनी भी हेवनली बॉडीज होती हैं वो एक दूसरे को फोर्स लगाती हैं विद द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एंड दैट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विल बी इक्वल टू Gm1m2/r², वेयर r इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑफ द सेंटर, फ्रॉम द सेंटर, और g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 इज द मास एंड m2 इज द मास ऑफ द सेकंड बॉडी। ये हमने इधर भी अप्लाई कर लिया, इधर भी अप्लाई कर लिया, इधर भी अप्लाई किया, तीन अलग अलग जगहों पर, तीन अलग अलग सिचुएशंस में, तीन अलग अलग स्थितियों में हमने एक ही लॉ को जब अप्लाई कर दिया तो इसको फिजिक्स में कहा जाता है यूनिफिकेशन ऑफ द लॉज। तो सारे लॉज जो है वो फिजिक्स के अंदर यूनिफाइड है। छाप लो। ओके, तो यार आप लोगों को इस एग्जाम्पल को किस तरह समझोगे मैं बताता हूं। किसी के घर में कार है, किसी, मेरे पास अभी नहीं है, आई विल बाय, लेकिन कार है, कार है, सबके पास होगी लगभग, मेरे पास नहीं है। यार एक बात पूछूं, जब भी मैं कार नाम का शब्द इस्तेमाल करता हूं आपके सामने जब मैं कार नाम का शब्द इस्तेमाल करता हूं, जब भी मैं कार नाम का शब्द इस्तेमाल करता हूं, तो क्या ऐसा डब्बा आपके सामने आता है? नहीं। नो सर। आपके सामने 4 व्हीलर कार, मेरे सामने पता है कब, जब भी कोई कार बोलता है ना, जब भी कोई कार बोलता है, कोई भी कार बोलता है, तो मेरे दिमाग में Hyundai की वरना आती है, जो मेरी फेवरेट है पर्सनल। अब किसी के दिमाग में कार ना बोल के कोई ने बोल दिया 4 व्हीलर, तो मेरे पापा के दिमाग में आती है मारुति, टू बी वेरी फ्रैंक। तो सब लोगों ने अपने दिमाग में एक वर्ड के लिए यूनिफिकेशन कर लिया। अगर मैंने बोल दिया अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, तो यूनिफिकेशन किसका हो गया? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। भाई कोई चीज नीचे गिर रही है, भाई ग्रेविटी, भाई एप्पल गिर रहा है, ग्रेविटी, मैं खड़ा हुआ हूं जमीन पे, ग्रेविटी। अब जब आप कार खरीदने जाते हो ना, तो आप बोलते हो भैया बजट क्या है? खरीदने जाओगे तब, जब बात करोगे तो यूनिवर्सली, हाँ भैया ठीक है, ऑडी भी आ सकती है ना, जैगवार भी आ सकती है, सब आ सकती है, लेकिन जब आप खरीदने जाओगे ना, तो सबसे पहले आपसे वो सामने वाला पूछता है आपका शुभ नाम छोड़ो, बजट बताओ। बजट पूछ लिया, बजट क्या है साहब? 10 लाख, अराउंड 10 लाख। अच्छा, कौन सी गाड़ी खरीदनी है, डीजल या पेट्रोल? पेट्रोल। कौन सी खरीदनी है, हैचबैक, सेडान या फिर एक्सयूवी? हैचबैक खरीदनी है, ठीक है। कौन सा मॉडल लेना है आपको, प्रीमियम लेना है, बिल्कुल नीचे वाले, मतलब आपको परेशान कर देता है। यह था यूनिफिकेशन। लेकिन जब आप इस पर्टिकुलर चीज के कंसेप्टों को एनालाइज करोगे, इनके आंसर निकालोगे कि कितनी स्पीड से घूम रहा है, क्या घूम रहा है, कैसे घूम रहा है, उसको बोलते हैं रिडक्शन। जब आप किसी कंसेप्ट को एनालाइज करोगे तो आप यूनिफिकेशन को छोटे 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 पैकेट्स में तोड़ लोगे। मैं समझाता हूं।
जैसे ये बॉडी इस बिल्डिंग से नीचे गिर रही है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इसका मतलब ये गिर नहीं रही है, ये ड्रॉप हुई है। जब ये पहुंची है तो कितने समय में पहुंची है, टाइम t इज इक्वल टू टी। आप हर चीज को एनालाइज कर रहे हो। अच्छा, जब ये पहुंची तो इसकी वेलोसिटी हो गई v, इस पे एक्सेलरेशन लग रहा है g इज इक्वल टू a इज इक्वल टू माई प्लस जी। क्यों? क्योंकि नीचे गिर रही है, अगेंस्ट नहीं काम कर रही है। आपने एनालाइज कर लिया, अब आपको कुछ नहीं करना है, आपने ग्रेविटेशन लॉ से इस चीज को समझा और आपने लगा दिया इसके न्यूटन के नियम। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहां पर आपने जो काम किया है, यहां आपने किया है रिडक्शन, यानी आपने पूरे कंसेप्ट को छोटे 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 भागों में तोड़कर समझ लिया, अंडरस्टैंड कर लिया और उसको एनालाइज करके ऑब्जर्व करके आंसर फाइंड आउट कर लिया। छाप लो। चलो यूनिफिकेशन में लिखेंगे, यूनिफिकेशन में लिखेंगे, यूनिफिकेशन में लिखेंगे अपन, मैनी कंसेप्ट इन फिजिक्स, मैनी कंसेप्ट्स इन फिजिक्स कैन बी explained अंडर वन लॉ। जैसे हमने पढ़ा रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, हमने पढ़ा एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द बिल्डिंग, ये एक लॉ के अंदर आता है जिसका नाम है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन या लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इसी को बोलते हैं, दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन, दिस इज नोन एज यूनिफिकेशन। अब बात करते हैं रिडक्शन की, तो यहां से रिडक्शन भी लिख लेते हैं। रिडक्शन, मैनी कॉम्प्लेक्स concepts can be explained by just breaking bigger problems into smaller packets या small packets. This is known as reduction. This is known as reduction. In physics, this is known as reduction in physics. छाप लो।